दोस्तों, क्या आप भी तरबूज खाकर उसके छिलकों को कूड़ेदान में फेंक देते हैं? तो आज से ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज बिंदियास किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ तरबूज के छिलकों से बनी हुई इतनी जबरदस्त टेस्टी कोफ्ता कड़ी, जो आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। और स्वाद इतना जबरदस्त कि इसके आगे आप आलू, पनीर, लौकी के सारे कोफ्ते भूल जाओगे और हमेशा बस इसे ही बनाओगे। तो चलिए बिना देरी किए रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी के साथ तरबूज के छिलकों की कोफ्ता कड़ी बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो एकदम यूनिक और बहुत ही मजेदार तरबूज के छिलकों की कोफ्ता कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे तरबूज के छिलके। तो यहाँ मैंने लिए कुछ तरबूज के छिलके जिसे हम अक्सर फेंक दिया करते हैं। तो सबसे पहले तरबूज के छिलकों का जो ऊपर का लाल वाला पार्ट है ना, इसे हम निकाल कर अलग कर देंगे और पीछे का जो हार्ड पार्ट है यानी कि जो इसकी छिलका है, इसको भी निकाल करके हम अलग कर देंगे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से पील कर लिया है। तो बस इसी तरीके से हम सारे छिलकों को पील कर लेंगे। दोस्तों, इस छिलकों के अंदर विटामिन बी और विटामिन ए काफी प्रचुर मात्रा में होता है, तो आप इसके कोफ्ते जरूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ मैंने सारे तरबूज के छिलकों के पीछे की स्किन निकाल दी है। अब इसे हम ग्रेटर से इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। दोस्तों, एक बार मेरे कहने पर इस सब्जी को जरूर ट्राई करना, मेरी गारंटी है आप इसके दीवाने हो जाओगे। और ये लीजिए, मैंने सारी तरबूज के छिलकों को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब दोस्तों, इसके अंदर मॉइस्चर यानी कि पानी बहुत ज्यादा होता है, तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। दोस्तों, यहाँ इस कद्दूकस किए हुए छिलकों से आज हम कोफ्ते तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसे बढ़िया से निचोड़ ले ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। अगर मॉइस्चर इसमें ज्यादा रहेगा तो हमें बेसन ज्यादा मिलाना पड़ेगा, फिर हमारे कोफ्ते में एकदम बेसन बेसन का टेस्ट आएगा। और ये लीजिए, मैंने छिलकों को अच्छे से निचोड़ लिया। इस पानी को हम साइड में रख देंगे और ये छिलके हमने निचोड़े ना, इन्हें हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और अब हमारे कोफ्तों को टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ मैं डाली हूँ 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। इसी के साथ यहाँ मैं डाली हूँ एक हरी मिर्च जिसे मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। साथ ही यहाँ मैं डाली हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप धनिया की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन यहाँ डाइजेशन का भी काम करेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और बाइंडिंग के लिए यहाँ मैंने 1/4 कप बेसन लिया है। तो पहले यहाँ मैं 3 बड़े चम्मच डाल रही हूँ, फिर जरूरत पड़ी तो हम और डाल देंगे और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। अब दोस्तों, यहाँ मुझे थोड़े बेसन की क्वांटिटी कम लग रही है, तो जो हमारा बचा हुआ बेसन है ना, वो भी हम यहाँ डाल देंगे और इसे अब हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए, सारी चीजें बढ़िया से मिक्स हो गई है। तो अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। और इसी के साथ हमारे कोफ्तों को एकदम सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ मैं डालूं पिंच ऑफ बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, और इन्हें हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों, यहाँ ये ध्यान रहे कि नमक हमेशा लास्ट में डालें, क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे तो तरबूज के छिलके अपना पानी छोड़ देंगे, फिर हमारा जो कोफ्ते का मिक्सचर है एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, हमारे कोफ्ते अच्छे से बंधेंगे नहीं। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेकर के इस तरह रोल करते हुए इसको कोफ्ते की शेप देंगे। और ये लीजिए, एकदम परफेक्ट कोफ्ता हमारा यहाँ तैयार हो गया है। तो इसे हम रखेंगे साइड में और इसी तरीके से बाकी के सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ लेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन और सारे कोफ्तों को बेसन के अंदर बढ़िया से कोट कर देंगे, जिससे जब हम कोफ्तों को तेल के अंदर फ्राई करें तो वो फटे नहीं, बिखरे नहीं। तो सारे कोफ्तों को इसी तरह से कोट कर लेंगे। और ये लीजिए, इधर मैंने तेल को भी पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इस स्टेज पर हमने जो कोफ्ते तैयार करे थे ना, वो एक एक करके हम सारे डालते जाएंगे। अब दोस्तों, इस कोफ्ते को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई होने देंगे। ध्यान रहे, तेल ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म। अगर ठंडा हुआ तो हमारे कोफ्ते तेल को ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेंगे, और गर्म हुआ तो ये ऊपर से तो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और साथ ही यहाँ ये ध्यान रहे कि कोफ्ते डालने के बाद इसे हम उलट पुलट नहीं करेंगे। सबसे पहले गरम तेल को इस तरह से ऊपर डालते जाएंगे। जब ये अपनी शेप को इस तरह से होल्ड कर ले, उसके बाद हम चम्मच की सहायता से इसे ऊपर नीचे करते हुए बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए, बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे कोफ्ते हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, इन कोफ्तों को आप चाय के साथ या एज ए स्नैक्स भी एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही लाजवाब लगते हैं। और ये लीजिए, मैंने सारे कोफ्तों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो इसे हम रखेंगे साइड में। अब हम तैयार करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल रिच और एकदम स्मूथ ग्रेवी। तो उसके लिए हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल को गर्म होने के लिए रखेंगे। इसमें हम डालेंगे एक तेज पत्ता, जिसे हम इस तरह से 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। साथ ही यहाँ हम डालेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 8 से 10 काली मिर्च। साथ ही यहाँ मैं डालूं 1 छोटा चम्मच जीरा, और इन्हें हम बढ़िया से चटका लेंगे। और जब हमारे मसाले अच्छे से क्रेकल हो जाए, इसमें हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से रफली चॉप कर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसे भी हम एकदम सॉफ्ट यानी कि ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारे प्याज हल्के से सॉफ्ट हो गए। तो अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे 7 से 8 लहसुन,
इसी के साथ यहाँ हम डालेंगे 2 हरी मिर्च, जिसे इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 8 से 10 काजू। काजू हमारी ग्रेवी को बढ़िया टेस्ट तो देगा ही, साथ ही से क्रीमी और रिच भी बनाएगा। और इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सौते कर लेंगे। और जब सारी चीजें बढ़िया से पक जाए तो अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर को रफली चॉप कर लिया, ये हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब टमाटर गया है तो नमक जाएगा ही, तो यहाँ हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, जिससे हमारे टमाटर बढ़िया से पक जाए। और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट हो गए और आप यहाँ देख सकते हैं हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट होकर मेशी हो गए हैं। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इस मिक्सचर को बढ़िया से ठंडा होने देंगे। और ये लीजिए सारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसमें हमने जो तेज पत्ता डाले थे ना, ये निकाल करके हम अलग कर देंगे, क्योंकि हमारे मसाले में ऑलरेडी तेज पत्ता का फ्लेवर आ गया है। और इस सारे मिक्सचर को एक ग्राइंडिंग जार के अंदर ट्रांसफर करेंगे और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। और ये लीजिए इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है, तो एकदम हमारा स्मूथ मिक्सचर तैयार हो गया है। तो चलिए अब जल्दी से ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। इसी के साथ यहाँ मैं डालूँ 1 बड़ा चम्मच बटर। दोस्तों बटर यहाँ पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, पर बटर का हमारी ग्रेवी के अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इन्हें हम बढ़िया से मेल्ट कर लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और जीरे को बढ़िया से चटका लेंगे। जब जीरा अच्छे से चटक जाए तो इस स्टेज पर यहाँ हमने जो पेस्ट तैयार करके रखी थी ना, वो सारी हम डाल देंगे। और अब फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसे हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। और ये देखिए हमारा पेस्ट अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे फ्लेवरफुल मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें तीखापन नहीं होगा, पर इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। साथ ही यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। और इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। अब दोस्तों यहाँ हमारा मसाला नीचे जले नहीं, उसके लिए हमने ग्राइंडिंग जार में थोड़ा पेस्ट रह गया था ना, उसमें पानी डाल करके हम वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसे हम ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए मसाले बढ़िया से पक गए, तेल अच्छे से सेपरेट हो गया है, कितना लाजवाब लग रहा है। अब हमारी ग्रेवी को एकदम रिच और क्रीमी फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मलाई। तो यहाँ मैं फ्रेश दूध की मलाई डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच। अगर आपके पास मलाई ना हो तो अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है ना, आप यहाँ वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों मलाई डालने से हमारी ग्रेवी के एकदम रिच फ्लेवर आएगा, साथ ही इसका कलर भी बहुत ही लाजवाब आएगा। और ये लीजिए मैंने मलाई को भी सभी चीज़ों के साथ बढ़िया से मिक्स कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ मुझे अपनी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी यानी कि थिक लग रही है, तो इस स्टेज पर मैं यहाँ 1/4 कप पानी और डाल दूंगी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें एक बढ़िया सा बॉईल आने देंगे। और ये लीजिए यहाँ हमारी ग्रेवी में बढ़िया सा बॉईल आ गया है। तो अब इस स्टेज पर यहाँ हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच टमेटो केचप। दोस्तों रेस्टोरेंट में जब हम सब्जी खाते हैं वो हल्की सी मीठी होती है ना, वो बस इसी वजह से होती है। आप यहाँ चाहे तो टमेटो केचप की जगह शुगर भी डाल सकते हैं। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमारी ग्रेवी के फ्लेवर को और भी एनहेंस करने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे, इससे हमारी सब्जियों में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और खुशबू आएगी। और अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी है बिल्कुल तैयार। और अब हम इसमें डालेंगे हमारे तैयार किए हुए कोफ्ते। दोस्तों ध्यान रहे कोफ्ते हमेशा जब आप सर्व करने वाले हो उससे पहले ही डालें और अच्छे से मिक्स करके इसे ग्रेवी के साथ 1 मिनट तक पका लें, जिससे कोफ्ते हमारी ग्रेवी को अंदर तक बढ़िया से अब्सॉर्ब कर ले। और ये लीजिए हमारी ग्रेवी में बढ़िया सा बॉईल आ गया है। तो अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यह हमारी बहुत ही मजेदार तरबूज के छिलकों की कोफ्ता कड़ी तैयार है। तो चलिए इसे जल्दी से सर्व कर लेते हैं। दोस्तों इस कोफ्ता कड़ी को आप चावल, चपाती, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मजेदार बनेगी। और इसे हम गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम के साथ और बारीक कटे हुए हरे धनिये के साथ। और ये लीजिए यह हमारी सुपर टेस्टी बहुत ही मजेदार तरबूज के छिलकों की कोफ्ता कड़ी है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और अंदर तक बिल्कुल बढ़िया से पके हैं। तो दोस्तों बिना देरी के इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।